हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट फॉर सेट। ठीक है। सो आज ये डेफिनेशन मैंने वापस यहाँ पे मेंशन की है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट किसे कहा जाएगा। ए सेट एस इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी। कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड बोला जाता है अगर वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे, किसी पॉजिटिव नंबर के लिए वो एक इंटरवल हमारे पास मिले उस नंबर को कंटेन करता हुआ। और जिस सेट को चेक करना है, देखिए हम यहाँ पे इस सेट को चेक कर रहे होते हैं इस पॉइंट के लिए कि ये सेट इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है या नहीं। तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई एक ओपन इंटरवल उस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए, दैट सेट। ओके, अगर ऐसा सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन दिस एस सेट इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट पी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। ठीक है, मतलब है P बिलोंग्स टू S नॉट बिकॉज S नॉट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ S। ओके, तो अब ओपन सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, कोई सेट सेट S जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है इज सेट टू बी ओपन। वो ओपन कहा जाएगा, ओपन इन R, रियल नंबर्स में ओपन कहा जाएगा इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब है कोई सेट अपने, मान लीजिए अब ये सेट है, एस सेट है A टू B। अब इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं अपने हर एक पॉइंट के लिए वो क्या हो, नेबरहुड का काम करे। मतलब वो अपने हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, या और दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, और यहां से ये कंडीशन यहां तक सेम है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट। अगर उस सेट एस का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, मतलब है कि एस इंटीरियर के अंदर उस सेट के सारे पॉइंट्स जा रहे हो। ठीक है, मतलब एस इंटीरियर एस के इक्वल ही आ जाए वहां पे। ओके, सो ऐसे केस में ऐसे सेट को बोला जाता है ओपन सेट। क्लियर? अगेन ओपन सेट चेक करने के लिए डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए ये जिस तरह से डेफिनेशन लिखी थी सेम यही डेफिनेशन लिखी जाएगी, बट ये नेबरहुड के लिए किसी एक पॉइंट के लिए नेबरहुड चेक कर रहे थे हम लोग, बट यहाँ पे क्या करना है, ओपन सेट अगर किसी को चेक करना है तो उसके हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे, फॉर एवरी P बिलोंग्स टू S। ठीक है, हर P के लिए वो नेबरहुड बनना चाहिए। देखिए ओपन सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन एप्सिलॉन की हेल्प से, अ सेट S जो कि R का सबसेट है इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर एवरी P बिलोंग्स टू S। उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट कोई एक एप्सिलॉन आपके पास मिलना चाहिए, ज्यादा मिल सकते हैं बट एक तो कम से कम होना चाहिए, सच दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन S। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आया, नेबरहुड तो एक पॉइंट के लिए, किसी सेट को एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे होते हैं वहां पे, अगर वही कंडीशन आप उस सेट के हर एक पॉइंट के लिए लगा दें तो हम एक्चुअल में ओपननेस की कंडीशन चेक कर रहे होते हैं वहां पे फॉर एवरी P। ये डिफरेंस है यहाँ पे, S के अंदर कंटेन हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है ये, बट क्या ऑलवेज पॉसिबल है? अब मान लीजिए रियल लाइन पे ये एक इंटरवल है 1 से 2। ठीक है, दिस ओपन इंटरवल 1 to 2, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स अप्लाई करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस सेट के हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन चेक कर पाए? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ये। ठीक है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है 1 के जस्ट बाद नंबर एक्चुअल में रियल नंबर लाई कौन सा कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं इसी सेट को, S इज 1 to 2। तो अब ये चेक करना है कि क्या इस सेट के लिए हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट क्या इस सेट के लिए
में से मतलब हम कोई चूज करें और वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाए, या उस पॉइंट के लिए दिस सेट एस इज नेबरहुड। तो उसके लिए क्या करना होता है, लेट P बिलोंग्स टू S बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने वहां से चूज करना होता है कि सारे जो रियल नंबर है सबका बिहेवियर सेम रहेगा, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करना है P बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब ये जो नंबर आपने एस के अंदर से चूज किया ये कहाँ लाई कर रहा होगा, मे बी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर मिलेगा, एप्सिलॉन नंबर ऐसा जिसे आप चूज करो और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक है 1 से बड़ा, ऑब्वियसली P 1 से बड़ा रहेगा, इसमें बिलोंग करता है, तो P बिलोंग्स टू 1 ओपन इंटरवल 1 to 2 का मतलब है 1 से P बड़ा और 2 से छोटा, इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज इस इंटरवल के पास 1 और 2 है ही नहीं। ओके, तो अब ये डिफरेंस ले लीजिए P माइनस 1 और 2 माइनस P। क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे P नंबर लाई कर रहा था, तो ये इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, जबकि 1 इसके पास है नहीं, पर डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो P नहीं, अगर 1 नहीं भी है तो वो डिफरेंस उससे कम ही आएगा बिकॉज 1 से जस्ट नेक्स्ट नंबर ही यहाँ पे है, एंड 2 माइनस P। आपने ये दो नंबर ले लिए, इनमें से आप कोई भी एक मिनिमम नंबर चूज कर लो, मिनिमम ऑफ P माइनस 1 एंड 2 माइनस P में से अगर आप छोटा नंबर चूज कर लो और उसका भी हाफ कर दो, तो ये हम एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए था, कोई एक ऐसा नंबर एप्सिलॉन जो हम इस P में से माइनस करें और ऐड करें, इंटरवल बना ले तो वो इसी सेट के अंदर लाई करता हो। अब ठीक है, मैंने ये यहाँ पे चूज कर लिया। अब हमारे पास P को कंटेन करेगा ऑब्वियसली क्या, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, और वो कंटेन हो जाएगा 1 से 2 में। कैसे, हमें कैसे पता लग रहा है कि कंटेन हो रहा है, मान लीजिए अब हम P हमारा नंबर था 0.7 से, ठीक है, ओके 1.7 लाई करता है S के अंदर, S मतलब ओपन इंटरवल 1 to 2 के अंदर। अब हमने क्या चूज कर लिया, ये हमने मिनिमम इनमें से क्यों लिया और फिर हाफ भी कर दिया या 1/3 कर लेते, ताकि ये P में से हम एप्सिलॉन माइनस करें और प्लस करके ये जो इंटरवल बनाए ये इंटरवल 1/2 से बाहर ना चला जाए कहीं पे। ओके, तो अब हमने यहाँ पे मिनिमम चूज करना है किसका, P दैट इज 1/1.7 माइनस 1 कीजिए एंड 2 माइनस 1.7 कीजिए। ठीक है, उसका हाफ करके हम एप्सिलॉन चूज करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मिनिमम ऑफ 0.7 एंड दिस इज 0.3। तो इनमें से मिनिमम क्या आया, 0.3 मिनिमम है। ठीक है, 0.3/2, तो ये एक्चुअल में कितनी वैल्यू आ गई, 0.15। तो इसे डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.15। इसका मतलब है 1.7 को कंटेन करने वाला इंटरवल क्या बना, P इज 1.7 माइनस 0.15 एंड 1.7 प्लस 0.15। क्या ये इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 2 के अंदर कंटेन करता है, सिंप्लीफाई करके देख लेना है इसे। ठीक है, 1.7 में से 0.15 आपने माइनस किया एंड 1.7 में 0.15 आपने ऐड किया, ये इंटरवल आया। ये इंटरवल ऑब्वियसली कोई रियल नंबर आएंगे। देखिए कोई इंटरवल किसी दूसरे में कंटेन कैसे होता है, क्या ओपन इंटरवल 1 to 2 ओपन इंटरवल 0 to 5 में कंटेन होता है, सॉरी कंटेन हो रहा है ऐसे, क्योंकि दो सेट है, कंटेन का साइन हमें यूज करना। इसका मतलब क्या है, देखिए रियल लाइन है, ये 0 है, -1 1 2 3 4 5। अब 1 to 2 मतलब ये एलिमेंट्स, ये रियल नंबर्स, ठीक है, दीज रियल नंबर्स। और 1 to 5 का मतलब, सॉरी 0 to 5 का मतलब क्या है, ये रियल नंबर, यहाँ से यहाँ तक के बीच के सारे रियल नंबर। तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि 1 to 2 इस पूरे इंटरवल के अंदर क्या लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स आएंगे, ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वो 1 to 2 के अंदर लाई करेंगे, यस वो लाई करेंगे। इट मीन्स हमें ऐसा एक इंटरवल चाहिए था जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक पी के लिए मैंने बात की, यहाँ पे दिखाया आपको कि एक्चुअल में ये जो मैंने लिया था एप्सिलॉन, ये किस तरह से काम कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिक एक पी लेके दैट इज 1.7 लेके मैंने यहाँ बताया, पर ये काम आप फॉर ऑल
पी करना है। और फॉर ऑल पी इसलिए हो जाएगा बिकॉज पी को ये आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया है। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी जो मन किया आपने अपने एस सेट के अंदर से उठा लिया। अब उसकी जगह दूसरा अगर ले लोगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर इस तरह से एप्सिलॉन चूज करोगे तो ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस इंटीरियर एस के इक्वल हो जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट ओपन इंटरवल 1/2 का ओपन हो जाए, मतलब हर एक पॉइंट के लिए एस सेट नेबरहुड का काम करेगा, या फिर ऐसे बोले हर एक पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा अपने ही सेट के लिए। ओके, तो ये एप्सिलॉन आपने 1/2 लिया, अगर 1/3 लेते तो क्या काम करता, कर जाता वहां पे भी वो काम। ठीक है, तो इस तरह से किसी सेट को ओपन चेक किया जाता है आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या इज आर एन ओपन सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या ओपन होगा ये अब देखना है हमने। अब किसी भी सेट को ओपन चेक करना है तो एक कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा जो कि पी चूज कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी को कंटेन करने वाला, देखो आर का मतलब क्या है, सबसे पहले सेट कैसा है वो जरूर ध्यान करना है। आर का मतलब है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ी, माइनस इंफिनिटी मीन्स बहुत ही छोटी कोई भी रियल वैल्यू, और इंफिनिटी इज बहुत ही बड़ी पॉजिटिव रियल वैल्यू। सो अब पी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है पी, तो फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन चूज कर लो। ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपने चूज कर लिया, मान लीजिए एप्सिलॉन 0.1 आपने चूज कर लिया, तो p माइनस 0.1 एंड p प्लस 0.1, ये इंटरवल, क्या ये इंटरवल पूरे, ये आर है यहां से यहां तक पूरा, तो उसमें ये अगर आपने एप्सिलॉन चूज किया तो ये इंटरवल p को कंटेन करने वाला p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, आर के अंदर। बिकॉज ये जो मान लीजिए आर इज सुप्रीम, हम क्योंकि आर में ही सारी चीजें पढ़ रहे हैं और आर से बड़ा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो कोई भी आपने इंटरवल चूज करोगे, अगर ये आपने एप्सिलॉन 0.1 लिया और ये आपका इंटरवल बना तो ये इंटरवल आर के अंदर कंटेन है। आपने अपना एप्सिलॉन 0.1 या 0.2 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है, इंटरवल आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो स्टिल वो आर के अंदर लाई करेगा। इंटरवल और बड़ा कर दिया आपने तो लाई करेगा, और छोटा कर दिया आपने तो भी वो आर के अंदर लाई करेगा। ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और वो भी आर के हर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज एन ओपन सेट। ठीक है, अगर कोई ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर उसके इक्वल आ गया। ओके, नाउ एक और एग्जांपल अब हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट है एस सेट, नाम दे देते हैं क्लोज्ड इंटरवल 2 to हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन 2 to 3। इज दिस ओपन, इज एस ओपन सेट, क्या एस ओपन सेट है? तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर, अभी एक एग्जांपल में देखा, अगर ये इस तरह से लिखा होता ओपन 2 ओपन 3, मतलब ओपन इंटरवल 2 to 3 होता तो ये ओपन हो जाता। ठीक है, ओपन सेट हो जाता, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स आर, ये ओपन इंटरवल बोले जाते हैं। इंटरवल का मतलब क्या है, अपने अंदर कंटेन करने वाले हर एक रियल नंबर को। एवरी ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स। ओपन इंटरवल कोई होता है तो ओपन सेट हो जाता है, ये अभी हमने देखा। बट यहाँ पे ये ओपन नहीं है, ना ही ये क्लोज्ड है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। इसका मतलब है इस सेट में ऐसे रहता तो ओपन था, अब इस सेट में क्या कर लिया, 2 को कंटेन कर लिया। पहले 2 इसके पास नहीं था, अब 2 पे ही हम चेक कर लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस 2 एक नंबर ऐड करने के बाद इसका कैसा बिहेवियर रहता है। तो लेट पी जिसे हम कंसिडर करते थे वो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये रियल लाइन है और ये 0 है और ये हमारे पास 2 एंड दिस इज आवर 3, ये है इंटरवल 2 to 3। अब 2 पॉइंट पे हमने ले लिया। अब आप चाहे कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई भी कितना भी छोटा एप्सिलॉन,
बड़ा चूज करोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। कितना भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन आप चूज कर लो, वो क्या होगा, जैसे हमने इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए बात की थी कि क्या टू बिलोंग्स टू एस इंटीरियर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसमें भी यही कंडीशन थी, बिकॉज नेबर इस सेट को नेबरहुड चेक करना हो टू की, या टू को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट चेक करना हो, या हमने क्या चेक करना हो, इस सेट को ओपन चेक करना हो, चेक वही कर रहे हैं एक्चुअल में सेम चीज। क्या कि इस पॉइंट के लिए आप कितना भी छोटा एप्सिलॉन चूज कर लो, ऑलवेज वो इस इंटरवल से बाहर लाई करेगा ही करेगा कुछ पोर्शन उसका। ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन पी को कंटेन करने वाला p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल बनेगा, दिस इंटरवल डज नॉट कंटेन इन s, वो कभी भी s में कंटेन नहीं करेगा, चाहे कोई एप्सिलॉन आप चूज कर लो। ठीक है, क्योंकि वो हम देख पा रहे हैं वो इंटरवल का कुछ पोर्शन बाहर रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज p माइनस एप्सिलॉन, p मतलब 2, एंड दिस इज p प्लस एप्सिलॉन। तो ये p माइनस एप्सिलॉन से 2, ये इतना पोर्शन इस इंटरवल का बाहर रहेगा ही रहेगा, वो इसमें कभी भी कंटेन नहीं हो सकता। दिस implies s is not an open set, s ओपन सेट नहीं है। और अगर इसके अंदर से ओपन सेट नहीं है तो इसका s इंटीरियर s के इक्वल नहीं होगा, इसका कुछ s इंटीरियर अलग आएगा। और s इंटीरियर क्या आएगा, अगर इस 2 पॉइंट को हटा देते हैं तो बाकी सारे जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। तो s इंटीरियर कितना होता है इसका, 2 to 3 पॉइंट। क्लियर। इसी तरह से अगर आपके पास सेट ये 3 पे क्लोज दिया होता, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं अब हम ये, अगर ये इस इंटरवल को चेक करने के लिए दिया होता तो ऑब्वियसली 2 के कारण भी ये ओपन नहीं बन रहा। अगर एक भी एलिमेंट उस सेट के पास ऐसा है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी जो थी, ठीक है, ओपननेस की जो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो सेट ओपन नहीं होगा, दूसरे किसी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 के कारण ये ओपन नहीं हो रहा, ऑब्वियसली 3 के कारण भी ये ओपन नहीं होगा। तो ये ऐसा सेट क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है जिसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो ऐसा सेट भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज वाले भी सेट ओपन नहीं होंगे, क्लोज सेट जो होते हैं वो भी ओपन नहीं होंगे। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास यूनियन दिया हो, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, इफ और एस सेट इज 1 to 2 यूनियन 3 to 5, ये सेट है। इज एस एन ओपन सेट, क्या एस एक ओपन सेट होगा? अब इसको रियल लाइन पे देखते हैं। पहले तो है क्या ये हमारे पास 0 है, एंड दिस इज आर 1 एंड दिस इज आर 2, ये 3 और ये 5। तो ये हमारा इंटरवल है 1 से 2 वाले एलिमेंट्स। सबसे पहले इस सेट को पढ़ना सीखिए, और 3 से 5 के बीच के एलिमेंट्स। इस एस सेट के, हर बार एस सेट लेना जरूरी नहीं है, मे बी S1, इस S1 सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए ये रियल नंबर्स हैं जिन्हें मैं रेड मार्क कर रही हूँ। कौन कौन से? 1 से 2 के बीच के रियल नंबर, 1 नहीं है 2 नहीं है। अगेन फिर है 3 से 5 के बीच के रियल नंबर्स, 3 भी नहीं है इसके पास और 5 भी नहीं है। ठीक है, ये रियल नंबर्स इसके बीच के, और 3 से 5 के बीच के रियल नंबर्स, बाकी और कोई भी रियल नंबर इस सेट के पास नहीं है। अब ये चेक करना है कि क्या ये सेट ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट p बिलोंग्स टू S1। अब S1 है क्या? S1 तो 2 सेट्स का यूनियन लिखा हुआ है। अब कोई एलिमेंट किसी के यूनियन में जाने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप बोलते हैं A बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब क्या है? या तो A बिलोंग करता है कैपिटल A में, या फिर और A बिलोंग करता है B के अंदर। तो लाइकवाइज दिस P कैसे बोला जाता है? आइदर P बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2, या P बिलोंग करेगा 3/5 में। बट एक रियल नंबर है ये P। ठीक है, S1 का कोई एलिमेंट उठाया है एक टाइम पे, या तो यहाँ हो सकता है, मतलब इस पार्ट में 1 से 2 में, या एक टाइम पे 3/5 में हो सकता है। एक टाइम पे दोनों जगह तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने मान लिया कि लेट P बिलोंग्स टू, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लिख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी एक में कंसिडर कर लो, सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए P बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 to 2 के अंदर। ठीक है, 1 to 2 के अंदर अगर बिलोंग करता है तो अगेन कोई एप्सिलॉन चाहिए सच दैट कि P बिलोंग करे P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन में, और वो कंटेन हो जाए किसके अंदर?
1/2 में कंटेन हो जाएगा, तो 1/2 किसके अंदर कंटेन है, 1/2 यूनियन 3 से 5। ठीक है, ये एक सेट, देखो क्या ए कंटेन करता है ए यूनियन बी में, तो 1/2 भी कंटेन कर देगा 1/2 यूनियन 3 से 5। ओके, बेसिक बात है, ए यूनियन बी मतलब ये एक आपके पास वेन डायग्राम से देख लो, ये एक सेट ए है और ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा कलेक्शन, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडिंग दिस, ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है, जैसे कि ए यूनियन बी में ये सारा कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली ए तो ए यूनियन बी अपने अंदर ए तो ले ही रहा है। ठीक है, तो 1/2 भी कंटेन होगा इसके अंदर। ओके, बट अब इस एप्सिलन के लिए क्या क्या एप्सिलन काम करेगा हमारे पास। अगेन मान लीजिए पी यहाँ पे है, तो वही एप्सिलन आप ले लीजिए, से 1/3 मिनिमम ऑफ p-1 2 - p। ठीक है, तो ये एप्सिलन आपके लिए काम कर देगा। अगर आपका p कहाँ बिलोंग कर रहा होता, 3 से 5 में बिलोंग कर रहा होता, वहां पे एप्सिलन क्या लेते, मान लीजिए p यहाँ बिलोंग कर रहा होता, तो एप्सिलन आप ले लेते मे बी 1/3 या 1/, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसको छोटा करने के लिए, यहाँ पे जो मिनिमम निकल के आएगा उसको और छोटा बनाने के लिए आप उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कहीं कि नीचे उसे डिवाइड कर रहे हैं, या 2 से डिवाइड कर रहे हैं या 3 से। तो इसमें भी आप मिनिमम क्या ले लो, p-3 एंड 5 - p में से जो मिनिमम आए वो ले लो, उसका 1/3 1/4 से उसको डिवाइड करके, मतलब 4 से 5 से डिवाइड करके उसे छोटा बना दो और भी, ताकि वो इंटरवल p - एप्सिलन से p + एप्सिलन उस इंटरवल से बाहर ना जाए। कंटेन इन 3/5 और 3/5 कंटेन है 1 से 2 यूनियन 3 से 5, दैट इज S1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे किसी भी केस में आपका p एलिमेंट आर्बिट्रेरी था, जो कि किसी में भी बिलोंग करता हो, आपका S1 है तो बिलोंग कर ही जाएगा। दिस इम्प्लाइज S1 इज एन ओपन सेट। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल था ना 1/2, अगर 1/2 लिखा होता तो ये ओपन एक इंटरवल था, देखा था ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं। 3/5 भी को भी अलग से देखते तो वो भी एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन सेट होता है, ये अभी हमने देखा। क्लियर, इसकी जनरल थ्योरम भी है, वो हम बाद में देखेंगे, कुछ एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था, आई डोंट नो कौन सा नंबर है ये, अगर आपके पास मान लीजिए S2 सेट है एंड S2 सेट में है 2 3 5, फाइनाइट सेट आपके पास है और चेक करना है इज S2 एन ओपन सेट। तो अब ये आपने सोचना है क्या ये ओपन सेट होगा, क्या ये S2 सेट फाइनाइट इंटरवल फाइनाइट सेट मैंने कल भी मतलब लास्ट लेक्चर में भी लिया था, तो वहां पे भी S2 सेट क्या ये किसी अपने पॉइंट के लिए, इसके अंदर 3 पॉइंट है, 2 है 3 है 5 है, क्या ये अपने किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड बना था, क्या S2 नेबरहुड है अपने किसी पॉइंट के लिए, क्या 2 3 और 5 ये पॉइंट S2 के इंटीरियर में बिलोंग करते हैं। इफ यस तो ओपन हो जाएगा, इफ नो S2 क्या हो जाएगा, ओपन सेट नहीं होगा। तो ये आपने सोचना है अब इस पे। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके पास सेट फाई। इज सेट फाई एन ओपन सेट, क्या सेट फाई ओपन होता है, तो देखिए इसमें एक स्पेशल केस होता है ये तरह से कि आपके पास सेट है, अब उसे ओपन चेक करना है। ओपन चेक करने के लिए अब आप क्या करते हैं, अब ये आपका मान लीजिए एस नाम दे दिया मैंने और ये सेट है फाई, इस सेट को अब ओपन चेक करने के लिए कोई एक पी पॉइंट इसके अंदर से लेना पड़ता है और उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल जो इस सेट के अंदर लाई कर जाए। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट्स। इस सेट के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, फाई का मतलब कुछ नहीं है, इस सेट के पास कोई भी पॉइंट नहीं है। आप कहेंगे कोई पॉइंट नहीं है तो कैसे चेक करें हम इससे कि ओपन है या नहीं है, तो सिंपल बात है, इस सेट के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी p belongs to S such that कि p को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल आप बनाएं और वो क्या हो जाए, S के अंदर बिलोंग ना करे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमारी ओपननेस की कंडीशन को क्या करे, नेग्लेक्ट या गलत करता हो। ठीक है, या तो इस तरह से लिखिए या फिर कैसे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी
P belongs to S which violates the condition of openness. ठीक है, ओपननेस की कंडीशन को जो गलत करे, जो क्या है ये, ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, देयरफॉर दिस सेट S और कहीं जैसे फाइव इज एन ओपन सेट। अगर आपके पास देखो कोई भी सेट हम कह रहे हैं, जैसे अभी ये सेट था ओपन क्लोज 2 पे था, ओपन 3 पे, ये सेट हमने देखा और ये ओपन नहीं था, किस वजह से नहीं था, इसके लिए आपको कोई वजह तो चाहिए, और आपने चेक किया था ये पॉइंट P2 और ये 2 पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा था उसके इंटीरियर में, मतलब 2 के लिए ये सेट नेबरहुड का काम नहीं कर रहा था, इस वजह से ये ओपन नहीं बना सेट। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट इसके पास ऐसा था जिसकी वजह से ये सेट ओपन नहीं बन पा रहा था। तो अब फाई के पास क्या केस है कि फाई के पास ऐसा कोई पॉइंट ही आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मे बी कि इस सेट के पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है जो ओपननेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके मे बी, बट आप अगर ये कह रहे हो कि ये सेट ओपन नहीं है, इट मीन्स आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है वहां पे कि ये एग्जाम्पल लो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट दिस सेट इज नॉट ओपन। तो ऐसा कोई भी पॉइंट आप दे ही नहीं पाओगे उस सेट के अंदर से निकाल के जो ये कह दे कि मैं ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये सेट ओपननेस की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर। ओके, तो हम कहेंगे क्योंकि हम कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेट अपने आप में ओपन रहेगा। तो फाई एक ओपन सेट है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ये भी आप ही लोग मुझे बताएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ इररेशनल्स, इनके बारे में क्या कहें अब हम, क्या ये ओपन होते हैं? अब इसको कैसे देखना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या अपने पॉइंट ये 1 2 3 लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, तो क्या ये अपने किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा था? क्या 1 बिलोंग्स टू इट्स इंटीरियर? क्या ये इसके अंदर जो पॉइंट है ये इस सेट के इंटीरियर पॉइंट है? अगर है तो ये ओपन बन जाएगा, बिकॉज आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं है, इफ 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीरियर, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये सेट ओपन नहीं हो पाएगा। 1 ही इसमें इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा, तो बाकी कोई और पॉइंट उठाओगे वो भी नहीं बनेगा, सारे पॉइंट नहीं बनेंगे। लाइकवाइज जी सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल्स और इररेशनल्स भी आपने चेक करना है इसी तरह से। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन हमने देखना है, क्या वो ओपन होगा? ठीक है, ये मैं पहले से ओपन बोल रही हूँ। दो ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन इज एस एन ओपन सेट। ठीक है, तो अगेन कैसे चेक करेंगे हम ऐसे, लेट P बिलोंग्स टू S। S में मतलब या तो 1 से 5 के अंदर है या 0 से, सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब देखिए, अब ये रियल लाइन है एंड दिस इज से और 0, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, यहाँ पे है पहला इंटरवल है 0 से, मान लीजिए यहाँ 3 है और ये है 1, ये है 2 3 4 5। दूसरा इंटरवल है हमारा 1 से 5। तो इन दोनों इंटरवल के अंदर कॉमन क्या आया? कॉमन पोर्शन हमारे पास रहा कौन सा? 1 से 3, बिकॉज पहला इंटरवल था 0 से 3, दूसरा था 1 से 5, तो दोनों के बीच में क्या आया? दैट इज फ्रॉम 1 to 3, ये पोर्शन हमारे पास आया। ठीक है, तो अब P बिलोंग करता है इसके इंटरसेक्शन में, इसका मतलब P बिलोंग करता है 1 से 3 के अंदर। क्लियर? अब P 1 से 3 के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो 1 से 3 हमारे पास क्या है? ओपन इंटरवल, या फिर अगर ये देखिए, ये क्योंकि हमने रियल लाइन के ऊपर लिया हुआ है हमें पता है, अगर हमें कोई बोले कि AB इंटरसेक्शन CD इस S सेट को ओपन शो करो, शो दैट दिस सेट इज ओपन, दो आपके पास ओपन सेट दे दिए, उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा, ये आपने शो करना है। तो वो किस तरह से? P बिलोंग करता है S सेट के अंदर, मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, दिस इंप्लाइज किसी के इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट बिलोंग करना मतलब है दोनों में बिलोंग करना। ठीक है,
P बिलोंग्स टू 1 से 5 में भी एंड 0 से 3 इंटरवल के अंदर भी बिलोंग करता है। अब 1 से 5 एक ओपन इंटरवल है, इस एस 1 to 5 इज एन ओपन इंटरवल, ये एक ओपन इंटरवल है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एप्सिलॉन 1 नाम देते हैं, जरूर बिलोंग करता होगा, जो P को कंटेन करता होगा, P माइनस एप्सिलॉन 1 से P प्लस एप्सिलॉन 1 जो कंटेन होता होगा 1 से 5 के अंदर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्या है कि 0 से 3 इंटरवल इज ऑल्सो एन ओपन इंटरवल, ये भी एक ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई मान लीजिए कि एप्सिलॉन 2 है सच दैट कि उस P को कंटेन करने वाला उस एप्सिलॉन 2 की हेल्प से हमें एक इंटरवल मिल जाता है P प्लस एप्सिलॉन 2 जो कंटेन है 0 से 3 के अंदर। ठीक है, कैसे? अब अगर ये यहाँ पे हम देखते रियल लाइन के ऊपर तो ये 0 था हमारे पास और ये 3 था, तो P पॉइंट ऑब्वियसली देखो इंटरसेक्शन में है तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा ना, 1 से 3 दोनों के बीच में आ रहा है, 1 से 3 वाला पोर्शन दोनों इंटरवल के अंदर है, तो P पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, अब ये P माइनस एप्सिलॉन 1 से P प्लस एप्सिलॉन 1 ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपने 1 से 5 इंटरवल के अंदर ही रहता है। एक एप्सिलॉन 1 ऐसा आपके पास पॉइंट है, P में आप माइनस करते हैं प्लस करते हैं, ये इंटरवल बनाते हैं, ये 1 से 5 के बीच में, फिर ये है 1 से 5 के बीच में लाई करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ है, ओके इस तरह से देख लो, यहाँ से यहाँ पे लाई करता है P माइनस एप्सिलॉन 1 से P प्लस एप्सिलॉन 1 की हेल्प से यहाँ तक का आपको इंटरवल मिलता है। ठीक है, और फिर 0 से 3 ये जो इंटरवल है ये भी अपने आप में ये भी ओपन है, तो इससे एक एप्सिलॉन 2 मिलता है P माइनस एप्सिलॉन 2 से P प्लस एप्सिलॉन 2। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल एप्सिलॉन 2 की हेल्प से बना हुआ है। ठीक, सो अब एक्चुअल में वो 2 एप्सिलॉन हुआ बिकॉज ये इंटरवल की लेंथ 2 एप्सिलॉन 2 है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब देखिए, अगर मैं इन एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के अंदर से मिनिमम चूज कर लूं, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से आप मिनिमम एक ऐसा नंबर चूज कर लो और उसका भी 1/3 कर लीजिए, उसे मैंने एप्सिलॉन नाम दे दिया। अब ये ऐसा एप्सिलॉन नंबर आ गया जो P को कंटेन करने वाला P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन इंटरवल हम बना ले, और वो एक्चुअल में 1 से 5 के अंदर भी कंटेन हो जाएगा एंड P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन दिस नंबर 0 से 3 के अंदर भी कंटेन हो जाएगा। अब ये दोनों के अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन हो जाएगा। P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन इन 1 to 5 इंटरसेक्शन 0 to 3। मतलब हमें रिक्वायर्ड इंटरवल के अंदर के लिए जो चेक करना था जिस सेट को, उस सेट के लिए हमें एक इंटरवल मिल गया जो P को कंटेन करता है, तो ये ओपननेस की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर 2 ओपन इंटरवल हैं या 2 ओपन सेट हैं उनका इंटरसेक्शन को ओपन दिखा सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट। आपके पास ओपन सेट्स का कलेक्शन है, ठीक है, उस सारे कलेक्शन को ही फैमिली बोला हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट आपके पास पड़े हुए हैं, तो एक फैमिली है, उनका यूनियन कर दिया जाए तो वो भी ओपन होगा। अब उस फैमिली को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया S हमारे पास है, और उस सेट के अंदर A लेमडा, ये कैपिटल लेमडा होता है, 10 इंडेक्स सेट हो जाता है। मान लीजिए एक टाइम पे आर्बिट्रेरी है ये, मान लीजिए इसे A1 नाम दे दिया, A2, A3। ठीक है, उसी तरह से भी उस इंडेक्स सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपने नाम दे दिया। इनफाइनाइट आपके पास ये ओपन इंटरवल्स आ गए। ये A लेमडा क्या है, A लेमडास आर ओपन सेट, बिकॉज ओपन सेट्स लेने हैं, उनका फिर यूनियन हमें दिखाना है एक्चुअल में कि ओपन, ये चीज गिवन है। ठीक है, कि A लेमडास का ये कलेक्शन है, ये सेट, और A लेमडास आर ओपन। क्या प्रूव क्या करना है, अब हमने प्रूव करना है इन A लेमडास का यूनियन। लेमडा कहाँ से आते रहेंगे, अपने इंडेक्स सेट से आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं से A, to prove that this A is an open set। इस A को ओपन सेट दिखाना है।
अभी जैसे मैंने दो ओपन सेट का यूनियन दिखाया था कि ओपन होता है, बट यहाँ पे आर्बिट्ररी इनफाइनाइट नंबर अगर आप ले लें, ठीक है, तो भी उनका यूनियन ओपन ही आएगा। ये हमने यहाँ पे दिखाया। अभी ओपन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, P बिलोंग्स टू ए का मतलब यूनियन ए लैम्डा। अब यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है कोई पॉइंट, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज P बिलोंग्स टू किसी न किसी एक इंटरवल के अंदर लाई करेगा। मान लीजिए P ए लैम्डा आई के अंदर बिलोंग कर, ठीक है, फॉर सम लैम्डा आई बिलोंग्स टू, इस इंडेक्स सेट के अंदर किसी एक सेट को हमने नाम लैम्डा आई दिया हुआ है, उसके अंदर बिलोंग करता है। नाउ ए लैम्डा आई इज ओपन, ओपन है वो, इज एन ओपन सेट, तो सारे ओपन है इसके अंदर, तो वो क्या करता होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन कोई ना कोई होगा, सच दैट कि पी को कंटेन करने वाला कोई आपके पास इंटरवल मिलेगा, और जो कि ए लैम्डा आई के अंदर बिलोंग कंटेन हो जाएगा। अब ए लैम्डा आई ऑब्वियसली ये सेट अपने यूनियन के अंदर तो जाएगा, यूनियन का मतलब है ए सेट के अंदर चला जाएगा, इसका मतलब है कि कोई भी आपने पॉइंट चूज किया था उसके लिए हमें एक इंटरवल मिल गया जो कि वापस ए के अंदर कंटेन हो जाता है। इसका मतलब हो गया ए इज एन ओपन सेट, बिकॉज ये आर्बिट्रेरी पॉइंट था, हर एक पॉइंट ऐसा ही बिहेवियर रखेगा, तो ए सेट आपका ओपन सेट होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर आपको ये दिया जाए यहाँ पे, ये आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि मैंने अभी दो सेट के इंटरसेक्शन के लिए बताया था। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ये थ्योरम आपने देखनी है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। देखिए यूनियन में आर्बिट्रेरी मतलब इनफाइनाइट कितने भी आप ओपन सेट्स ले सकते हैं, उनका यूनियन करेंगे तो ओपन आएगा, बट इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या बोला है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का इंटरसेक्शन। ये ए लैम्डा, ठीक है, ए लैम्डा है ये, और लैम्डा की वैल्यू 1 से लेके मान लीजिए n तक, तो फाइनाइट ए लैम्डा ओपन है, ये ओपन सेट्स आपने लिए, ठीक है, रियल में से। अब इनका क्या करना है आपने, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए लैम्डा, लैम्डा कहाँ से 1 से n तक है, ठीक है। उस इंडेक्स सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ n एलिमेंट हैं, तो 1 से n तक ही जा रहे हैं, मतलब है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN, ये आपके पास सेट A है। क्या क्लेम क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट दिस A इज एन ओपन सेट। अभी मैंने दो ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन से आपको ओपन दिखाया था, अब यहाँ पे दो नहीं लेके मान लीजिए 7 ले लीजिए, n ले लीजिए, ठीक है, उन्हें ओपन दिखाना है, तो सेम वही तरीका रहेगा, ठीक है। तो ये आपने राइट आउट खुद से ट्राई करना है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीरियर सेट के ऊपर कुछ थ्योरम देखेंगे और क्लोज सेट हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।